नमस्कार, मैं ऋषिभा अरुण देकर हर महीने आपके लिए एक कहानी, पहले सीख, फिर समझ और फिर बदलाव। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट किया था, मेरी माँ झूठी है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मैसेज किया और पूछा आखिर ऐसा क्यों। आज मैं उसी पोस्ट की पूरी कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरी माँ झूठी है। ये एक अज्ञात लेखक ने इंग्लिश में लिखी है, जिसे मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको सुना रही हूँ। कहानी के अंत तक बने रहिए और सुनिए एक बेटे की जुबानी अपनी माँ की कुर्बानियां। जब मैं छोटा था तो रोज अपने घर के बाहर आंगन में सिर्फ इस इंतजार में बैठता था कि पापा काम से वापस कब आएंगे। पापा की यादें मेरे पास बहुत धुंधली हैं, लेकिन एक याद आज भी बिल्कुल साफ है। जब भी पापा मुझे देखते थे तो मुझे बगल में उठाकर हवा में घुमा देते थे। उस पल मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उड़ सकता हूं, मैं सुपरमैन हूं। एक शाम मैंने इंतजार किया और करता ही रहा। रात हो गई लेकिन पापा नहीं आए। माँ ने कहा पापा कहीं दूर गए हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। लेकिन पापा कभी वापस नहीं आए। कुछ हफ्तों बाद दो लोग हमारे घर आए और हमारी कार लेकर चले गए। माँ ने कहा कार खराब हो गई है, वर्कशॉप में ले जा रहे हैं। मैंने वो कार फिर कभी नहीं देखी। कुछ समय बाद हम अपना बड़ा घर छोड़कर एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे। माँ ने कहा बस कुछ दिनों की बात है, फिर अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन हम कभी वापस नहीं गए। जब मेरा स्कूल शुरू होने वाला था तो माँ पड़ोसियों से पुराने कपड़े लाकर घर पर सिलाई करने लगी ताकि कुछ पैसे कमा सके। एक रात में अचानक जागा तो मैंने देखा माँ हल्की सी रोशनी में कपड़े सिल रही थी। मैंने पूछा आप सो क्यों नहीं रही हैं? वो मुस्कुराई और बोली मुझे नींद नहीं आ रही। जब मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला तो मुझे पता था कि माँ के लिए फीस भरना आसान नहीं होगा। मैंने उनसे कहा मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, कोई काम कर लूंगा। माँ नाराज हो गई। उन्होंने कहा ऐसी बात दोबारा मत करना, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी। और उसी शाम उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। तभी मैंने देखा उनकी शादी की अंगूठी जो वो सालों से पहनती थी उनकी उंगली में नहीं थी। मैंने पूछा अंगूठी कहाँ है? उन्होंने कहा कहीं खो गई। मेरी माँ सालों तक एक के बाद एक झूठ बोलती रही, लेकिन आज समझ आता है वो झूठ नहीं थे, वो एक माँ की चुपचाप की गई कुर्बानियां थी। मेरी माँ ने जो झूठ बोले वो उनकी गलती नहीं थी, वो झूठ उन्हें बोलने पड़े मेरे पिता की वजह से। मेरे पिता ने मेरी माँ से वादा किया था कि वो उन्हें जिंदगी भर प्यार देंगे, हमेशा खुश रखेंगे और हर हाल में साथ निभाएंगे। लेकिन वो वादे निभाए ही नहीं जा सके। मेरे पिता कुछ खूबसूरत यादें छोड़ गए, लेकिन कई अधूरे सच भी। और उन्हीं सच को छुपाने के लिए मेरी माँ को झूठ बोलना पड़ा। मुझे आज समझ आता है मेरी माँ झूठी नहीं थी, वो हालात से लड़ रही थी। इस कहानी का मकसद किसी को दोष देना नहीं है, बल्कि एक जरूरी सच्चाई को दिखाना है, समझाना है। जब परिवार की कमाई रुक जाती है तो सबसे ज्यादा बोझ एक माँ के कंधों पर आता है। प्यार और वादे तो जरूरी है, लेकिन उनकी सुरक्षा भी उतनी जरूरी है। और इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस कोई खर्च नहीं है, एक जिम्मेदारी है। और टर्म इंश्योरेंस हमेशा ह्यूमन लाइफ वैल्यू HLV के हिसाब से ही लेना चाहिए, ना कि अंदाज से। क्योंकि अधूरी सुरक्षा अधूरे वादे जैसे ही होते हैं।